जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की करते हैं शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ जिला शिक्षा विभाग से जल्द ही समय सारणी जारी होने वाली है। पहली से लेकर के 8वीं तक की परीक्षा स्कूल वालों के माध्यम से होगी और पर्चा भी वही सेट करेंगे। सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 8वीं तक की परीक्षा राज्य स्तर पर आयोजित नहीं होगी। एक साथ परीक्षा आयोजन करने की योजना फिलहाल फेल हो गई है। अब सभी स्कूल वाले खुद ही एग्जाम लेंगे और पर्चा खुद ही बनाएंगे। जिला शिक्षा विभाग केवल परीक्षा की समय सारणी घोषित करेगा। पिछले साल तिमाही परीक्षा में ये सिस्टम लागू किया गया था और इसके तहत परीक्षा और पर्चे एक जैसे ही रखे गए थे, लेकिन एग्जाम के पहले ही पर्चा सोशल मीडिया पर लीक हो गया था। इसी के बाद से ही विभाग ने इस सिस्टम से तौबा कर ली है। प्राइमरी व मिडिल स्कूल की परीक्षा अप्रैल के दूसरे हफ्ते से शुरू होगी। इसके लिए जिला शिक्षा विभाग से शेड्यूल जारी होगा। इधर दूसरी से 9वीं और साथ ही 9वीं और 11वीं की परीक्षा 22 मार्च से शुरू होने वाली है। इन परीक्षाओं के लिए स्कूलों ने अपनी सुविधाओं के अनुसार टाइम टेबल भी बनाया है। कोरोना के 4 नए मरीज मिलने की वजह से हड़कंप की स्थिति हो गई है। एक युवक दिल्ली से वापस लौटा था, जबकि 3 की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। दुर्ग जिले में कोविड के 4 पॉजिटिव केसेस मिलने की वजह से हड़कंप की स्थिति नजर आ रही है। चारों मरीजों की पुष्टि के बाद RT-PCR टेस्ट के बाद ये पुष्टि की गई है। खुद CMHO दुर्ग डॉक्टर JP मेश्राम ने इसकी पुष्टि की है। इनमें से 20 से 70 वर्ष की 3 महिला और 1 पुरुष के मरीज भी शामिल हैं। सभी दुर्ग जिले के मीलपारा सेक्टर 10 भिलाई ननकट्टी के बोरसी भाटा के रहने वाले हैं। बेकाबू डंपर ने 6 बच्चियों को कुचल दिया, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। 2 के हालात बेहद गंभीर है। ये 6 की 6 बच्चियां नहाने के लिए तालाब निकली थी, तभी रास्ते में इस डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में रविवार सुबह 6:30 बजे के करीब तेज रफ्तार डंपर ने 6 बच्चियों को कुचल दिया। हादसे में 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों के हालात गंभीर हैं। बाकी 2 लड़कियों के हालात सामान्य हैं। डंपर सरायपाली मार्ग की ओर जा रहा था। सारंगढ़ के ग्राम बटाऊपाली गांव में 6 बच्चियां अपने परिवार के साथ पारिवारिक कार्यक्रम में आई हुई थीं। रविवार सुबह सभी जो बच्चियां हैं तालाब के पास नहाने के लिए निकली थीं। वे नेशनल हाईवे रोड किनारे पैदल तालाब के लिए जा रही थीं। तभी दानसरा से लेकर सालर के बीच बटाऊपाली में बेकाबू डंपर ने सभी बच्चियों को अपनी चपेट में ले लिया। मामला सारंगढ़ बिलाईगढ़ का है, जहां पर ये इस प्रकार की दुर्घटना घटना हुई है। रायपुर में फैंस पर अब अरिजीत सिंह भड़कते नजर आए। कॉन्सर्ट में बोले कि सिर पर मत आओ यार, फिर बोला कहा थैंक यू भैया, केसरिया मैं तेनू समझावा जैसे गानों पर लोग झूमते नजर आए। दरअसल रायपुर में शनिवार देर रात तक चले मशहूर बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह के लाइव कॉन्सर्ट शो में रायपुरियंस उनके फेमस गानों पर झूमते नजर आए। अरिजीत की बैंड पार्टी ने अपनी जादुई म्यूजिकल बेट्स के साथ बॉलीवुड सॉन्ग को स्टेज पर रिक्रिएट कर रही थी। वहीं इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अरिजीत सिंह को गुस्सा आ गया था। उन्होंने अपनी नाराजगी लोगों पर भी जाहिर की। स्टेज रैंप के आसपास मौजूद हजारों की भीड़ लगातार हूटिंग कर रही थी। हूटिंग का अर्थात चिल्लाना होता है, और ऐसे में अरिजीत सिंह से ऑटोग्राफ और सेल्फी के लिए रिक्वेस्ट करी जा रही थी। भीड़ के बीच बने रैंप में जब अरिजीत गाना गाते हुए पहुंच रहे थे तो लोगों की हूटिंग की वजह से बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह का ध्यान भटक रहा था। पहले तो उन्होंने इग्नोर करते हुए इसका परफॉर्मेंस दिया, फिर उन्होंने बीच शो में कुछ देर के लिए बीच शो को रोक दिया और लोगों को सख्त लहजे में समझाइश दी। बेरोजगारों की बड़ी परेशानी नजर आ रही है, क्योंकि सर्वर डाउन होने की वजह से रोजगार पंजीयन नहीं हो पा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार पंजीयन कराने के लिए इन दिनों शिक्षित बेरोजगारों की भारी भीड़ उमड़ रही है और ऐसे में भीड़ कम होने का नाम भी नहीं ले रही है। वहीं बार बार सर्वर डाउन होने की वजह से पंजीयन के कामों में लेट लतीफी हो रही है। इससे दूर दराज के पंजीयन कराने के लिए जो आने वाले युवा हैं, इनको परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो बेरोजगारी भत्ता की घोषणा के बाद पिछले 3 महीने में औसतन लाखों लोगों ने अपना पंजीयन दुरुस्त करवाया है, और ऐसे में बार बार सर्वर डाउन होने की वजह से पंजीयन अपडेट कराने में तकरीबन 4 घंटे का समय लग रहा है। अमरजीत भगत की मौजूदगी में आरक्षण वापस दो के नारे लगाए गए। कवासी लखमा ने एक बार फिर से कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं, अलग धर्म कोड के लिए दिल्ली कूच करेंगे। रायपुर के शहीद स्मारक भवन में बीते दिन अनुसूचित जनजाति सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें अमरजीत भगत जो है मंच पर बोलने पहुंचे तो आरक्षण मुद्दे पर उनके द्वारा की गई टिप्पणी से कुछ लोग नाराज हो गए। मंत्री के भाषण के बीच खड़े होकर विरोध जताते हुए लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल ये पूरा आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का था,
और इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आदिवासी समुदाय के लोगों को बुलाया गया था। और एक बार फिर से कवासी लखमा ने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, इसीलिए अलग धर्म कोड की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी दिल्ली कूच करेंगे। 92 क्विंटल अनाज से बनने वाला है श्री राम नवमी का महाप्रसाद। 213 वार्डों में 7 गांवों से इकट्ठा किया जाएगा अन्न। लाइव पेंटिंग आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। फिलहाल खबर भिलाई से, जहां पर श्री राम जन्मोत्सव समिति भिलाई लगातार 38वें वर्ष इस बार 30 मार्च को श्री राम नवमी का आयोजन कर रही है। समिति के संरक्षक पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने बताया कि इस बार वो एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम का अभियान चला रहे हैं। इस तरह 213 वार्डों और 7 गाँव में घर घर जाकर 92 क्विंटल अनाज इकट्ठा किया जाएगा। इसके बाद इसी अनाज से श्री राम नवमी का महाप्रसाद बनेगा। धीरे धीरे ये आयोजन मध्य भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है और इस बार लगभग 1150 से अधिक मठ और मंदिरों से ध्वजवाहक शोभा यात्रा इसमें शामिल होंगे। समिति को वर्ष 2018 में इस उपलब्धि के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी स्थान मिल चुका है। 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। एक ड्राइवर के हालात गंभीर हैं और लगातार इस एक्सीडेंट की वजह से नेशनल हाईवे पर घंटों जाम लगा रहा। दरअसल कवर्धा जिले में 2 ट्रकों के बीच हुई टक्कर में ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई। बीती देर रात रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर अंतर्गत पूरी बाईपास पर यह दुर्घटना हुई है। टक्कर में दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसा पौंडी चौकी क्षेत्र में हुआ है और ऐसे में राजधानी रायपुर से सीमेंट लेकर जा रहे ट्रक और मध्य प्रदेश से पटिया फर्नीचर लेकर आ रहे ट्रक के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में मध्य प्रदेश के जबलपुर की ओर से आ रहे ट्रक के चालक और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सीमेंट से भरे ट्रक का चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा बात करें तो एक ट्रक में फर्नीचर और दूसरे में सीमेंट लोड था। ये दोनों ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए और सड़क पर उनमें लोड सामान भी गिर गया। हादसे के कारण 2 घंटों तक यातायात बाधित रहा। निगम टैक्स अगर आपने अभी तक जमा नहीं किया है, रायपुर निगम के लिए खबर, जहां पर आप जो है अगर टैक्स नहीं जमा करते हैं 31 तारीख के पहले तो आपको इसके बाद पेनल्टी लगने वाली है। नगर निगम बाजार विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रॉपर्टी और यूजर चार्ज के रूप में 235 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि मार्च 2023 तक प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का टारगेट 250 करोड़ रुपए रखा है, ताकि अधिक से अधिक टैक्स जमा कराया जा सके। इसके लिए हर वार्ड और जोनों में छुट्टी के दिन भी शिविर लगाकर टैक्स जमा कराया जा रहा है। 31 मार्च तक टैक्स जमा नहीं करने वालों से पेनल्टी निगम वसूलेगा। मार्च 31 तक सभी 10 जोनों के राजस्व विभाग एवं सदर काउंटर करदाताओं की सुविधा के लिए अवकाशकालीन दिनों में भी यहां पर खुले हुए हैं। वार्डवार शिविर भी लगाए जा रहे हैं और ऑनलाइन भुगतान से लोग घर बैठे टैक्स का भुगतान भी कर सकते हैं। 1 अप्रैल से नियमानुसार 10% का सरचार्ज वसूला जाएगा अगर टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है तो। टबैको मॉनिटरिंग ऐप जो है अब जल्द ही स्कूलों में कॉलेजों में देखने को मिलेगा, क्योंकि स्कूल कॉलेजों में नशे के सामान की निगरानी करी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त किया जा रहा है। इसकी निगरानी टबैको मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से होने वाली है। प्रदेश में 13 वर्ष से लेकर 15 वर्ष आयु समूह के लगभग 8% बच्चे ऐसे हैं जो तंबाकू की नशे की चपेट में आ चुके हैं। राज्य के तकरीबन 29% आबादी तंबाकू का उपयोग करती है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक स्कूल कॉलेजों में छात्रों में ई सिगरेट का लगातार बढ़ता जा रहा है और छात्रों में ई सिगरेट के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी नहीं है। हुक्का बार व ई सिगरेट पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगाने के लिए कानून भी बनाया है। रायपुर में क्लोजिंग महीना खत्म होने से पहले ही जिला पंजीयन विभाग में अलर्ट है। जिले में ताबड़तोड़ रजिस्ट्री का लक्ष्य अब पार हो चुका है। दरअसल रायपुर के जिलों में पंजीयन कराने के लिए पंजीयन विभाग ने इस साल रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्री की है। क्लोजिंग महीना खत्म होने से पहले ही पंजीयन विभाग ने लक्ष्यों से कहीं अधिक कमाई कर ली है। रायपुर जिले के विभाग ने तकरीबन 7 अरब 56 लाख रुपए का लक्ष्य दिया था। 16 मार्च को विभाग ने ये लक्ष्य बढ़ाकर 8 अरब 80 लाख कर दिया और विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जिले ने इस लक्ष्य को भी खत्म होने से पहले ही पार कर लिया है। महानिरीक्षक पंजीयन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रदेश भर में तकरीबन 2000 करोड़ का वार्षिक लक्ष्य रखा था और विभाग ने इस लक्ष्य को लेकर ही चल रहा था। लेकिन अब बात करें तो 2100 करोड़ का लक्ष्य जो है अब पार करते हुए विभाग ने वृद्धि कर दी है।
शहर के करीब जो है तेंदुआ दिखाई दिया है। फिलहाल कोरबा से खबर, जहां पर देर रात 112 की टीम ने तेंदुए को देख लिया और इसका वीडियो भी बना लिया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बालको में कॉफी पॉइंट के पास तेंदुए का शावक दिखाई दिया है। कहीं से लौटते वक्त डायल 112 की टीम को कॉफी पॉइंट के नजदीक तेंदुए का शावक नजर आया है, जिसे उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया है। झाड़ियों के बीच छिपे हुए तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वन मंडल कोरबा में तेंदुए की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग ने तस्दीक के लिए एक टीम को मौके के लिए रवाना किया था। शहर के इतने करीब तेंदुओं के देखे जाने की खबर की वजह से इलाके में भय का माहौल है। बता दें कि कोरबा और कटघोरा वन मंडल में कुछ माह पहले भी तेंदुआ दिखाई दे चुका है। राज्य सरकार पर आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। आदिवासी आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ गर्म है और इस बीच आदिवासियों की रैली को रोकने की बात सामने आ रही है। राज्य युवा आयोग के पूर्व सदस्य और अजय सिंह ने मंत्री कवासी लखमा के साथ राज्य सरकार पर आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। अजय सिंह का कहना है कि आदिवासी अपनी जायज मांगों को लेकर रैली करना चाहते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें मुख्यालय तक पहुँचने ही नहीं दे रही है। जबकि आदिवासियों के बूते प्रदेश में कांग्रेस सत्तासीन है। कवासी लखमा कैबिनेट मंत्री में है, बावजूद इसके आदिवासियों की बातों, उनकी मांगों को सरकार, उनके मंत्री सुनना नहीं चाहते। फिलहाल ये सभी आदिवासी आरक्षण को लेकर के मुद्दा गर्माता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सत्याग्रह निकलकर सामने आ रहा है। रघुपति राघव राजाराम की गूंज यहां पर सुनाई थी। इसके अलावा राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का विरोध किया जा रहा है। विकास उपाध्याय जो विधायक हैं, इन्होंने अपने मुंह पर ताला लगा करके प्रदर्शन किया है। दरअसल राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द किए जाने के मामले को लेकर लगातार कांग्रेस अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रही है। इसी कड़ी में बीते दिन छत्तीसगढ़ में भी इस मामले को लेकर कांग्रेस ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया। इसी कड़ी में रायपुर में कांग्रेस जिला कार्यालय के सामने कांग्रेस नेता जुटे और रघुपति राघव राजाराम भजन गाकर प्रदर्शन किया गया। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कोंडागांव में मौन रहकर विरोध जताया। इसी कड़ी में प्रदर्शन के दौरान संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने मुंह में ताला लगाकर अनोखे तरीके से विरोध जताया। कांग्रेसियों का कहना है कि जब लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी ही खत्म कर दी गई है, तब जुबान पर ताला लगाना ही बेहतर है और केंद्र सरकार इन्हीं अलोकतांत्रिक नीतियों का कांग्रेस विरोधी कर रही है। भाजपा ने गांवों तक पहुंचाई है मोदी के मन की बात। 30 अप्रैल को होगा 100वां एपिसोड का प्रसारण। हर विधानसभा में जुटेंगे पदाधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को लेकर भाजपा जो है रविवार को गांव-गांव तक पहुंची। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के नेताओं ने एकजुट होकर इस कार्यक्रम को सुना। यहां भाजपा नेताओं ने तय किया है कि अगली बार 30 अप्रैल को होने वाले मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड यादगार बनाया जाएगा। इस दिन हर विधानसभा क्षेत्र में 100 पदाधिकारी एकजुट होंगे और केंद्र की योजनाओं से लोगों को अवगत कराएंगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं में अगले एपिसोड को लेकर भारी उत्सुकता नजर आ रही है। अमित शाह ने नक्सलगढ़ के बच्चों की क्लास ली, स्टूडेंट्स को पढ़ाया, जबकि जवानों के साथ इनकी बैठक हुई। इसके अलावा बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली कमांडर हिड़मा के इलाके पोटकपल्ली गांव पहुंचे। यहां हाल ही में खुले सुरक्षा बलों के कैंप का उन्होंने निरीक्षण किया। इसी के साथ ही जवानों की बैठक भी ली गई। इस दौरान उन्होंने फोर्स के कामों को भी खूब सराहा। साथ ही इसी के साथ ही विकास और सुरक्षा पर फोकस करने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री ने बच्चों की क्लास भी ली, उन्हें पढ़ाया और साथ ही निकलते वक्त बच्चों को टॉफी भी बांटी। शाह ने क्लासरूम में दीवार पर टंगे चार्ट पर बने जानवरों को भी देखा और फिर एक एक करके बच्चों को पास बुलाया। चार्ट पर बने चित्र पर उंगली रखते हुए और बच्चों से उनके बारे में पूछा गया। इधर बच्चे भी गृह मंत्री के सवालों का जवाब देते रहे। आधी रात शहर में तेज रफ्तार बस व कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। ये खबर जो आ रही है अंबिकापुर से, जहां शहर के आकाशवाणी चौक के पास रविवार देर रात तकरीबन 2:30 बजे के करीब तेज रफ्तार बस व कार में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के सामने के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार सवार महिला समेत 5 लोग जख्मी हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद कार के दोनों एयरबैग खुल गए थे। इस कारण से बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलने पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दुर्घटना राजहंस बस को भी जब्त कर लिया है।
बस्तर पहुंच चुके हैं सुपरस्टार सुमन। ओडिशा के समारोह में शामिल होंगे और यहां फिल्मों की शूटिंग को लेकर के इन्होंने बड़ा बयान जारी किया है। तमिल, तेलुगु सहित दक्षिण भारत की कई भाषाओं में लगभग 700 फिल्म कर चुके सुपरस्टार सुमन तलवार बीते दिन नियमित फ्लाइट के माध्यम से जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार, पुलिस का सहयोग करने और ठहरने की अच्छी व्यवस्था हो तो वे बस्तर में फिल्मों की शूटिंग करने के लिए अपने प्रोड्यूसरों से बातचीत करेंगे, ताकि इन फिल्मों के जरिए बस्तर को पूरी दुनिया देख सके। बता दें कि पड़ोसी राज्य ओडिशा और जयपुर में उगादी पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए वे यहां पहुंचे हुए हैं। सुपरस्टार तलवार ने कहा कि वे यूट्यूब के जरिए बस्तर में मौजूद प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगहों को तलाशेंगे। नारायण चंदेल के बेटे को कोर्ट से एक बड़ा झटका लग चुका है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को जांजगीर जिला कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। शादीशुदा महिला से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश खिलावन राम रिगरी ने शनिवार को याचिका खारिज की है। पीड़िता आदिवासी महिला ने रायपुर में महिला थाने में केस दर्ज करवाया है। उसके साथ जांजगीर चांपा निवासी पलाश चंदेल ने दुष्कर्म किया था। इस मामले में यहाँ पर जो केस है वो दर्ज किया गया है। साथ ही महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं पर अपराध दर्ज किया है। अंतिम बड़ी खबर, जहां ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव में बोले सीएम भूपेश बघेल। कहा, स्टील उद्योग में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश में सबसे ज्यादा स्टील उत्पादक राज्यों में शुमार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इस कॉन्क्लेव में सीएम भूपेश बघेल, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और सांसद सुनील सोनी शामिल हुए। इस मंच से भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से स्टील उद्योगों को कोल लिंकेज देने की मांग की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मैं रायपुर सांसद के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि SECL से स्टील व्यवसायियों को कोल लिंकेज मिलना चाहिए। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।